ये जो बारात लेकर आप जाते हो ना, अल्लाह के यहाँ इसका भी जवाब देना होगा। बेटी वाले का शादी में खर्च है ही नहीं है, कुछ नहीं। आप बारात जाइए, 100 लेके जाइए, 150 लेके जाइए, उससे मतलब नहीं। जाइए, निकाह पढ़िए, लड़की को लेके आइए। हाँ, वलीमा करना नबी की सुन्नत है। आप वलीमा कीजिएगा, अपने घर में 100 का नहीं, हजारों को खाना खिलाइए, ये नबी की सुन्नत है, इसमें सवाब मिले। एक आदमी हम जो बोला कि हजरत निकाह पढ़ा दिए, तो बोले कि आपका कितना हुआ? 500 रुपया। बहुत हो गया 500 रुपया। तो फिर पूछता है, हजरत एक मसला बताइए। बोलिए। बोला, हजरत ये बताइए मसला, क्या ये निकाह का पैसा लेना जायज है? हमने कहा अच्छा, ये जो लड़की वाले से तुम 2 लाख रुपए लिए हो, ये जायज है? बोला नहीं, ये हम लोग का आपसी मामला है। 500 रुपया में पसीना हेड हो रहा है, अब 2 लाख टका तो उधर से दिया। अजय बताइए, एक बता, शराब पीना क्या है? बोलिए तो। जिना करना, सूद खाना, जुआ खेलना और जहेज लेना। बोले बेटा पैसा आप बता। जहेज भी तो हराम है, जो पैसा आपने मांग कर लिया ये भी तो हराम है। तारीख उठाकर देख लो, तारीख के औराक पलट कर देख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी, सहाबाई किराम ने कई निकाह किया, ताबईन ने निकाह किया, अल्लाह के वलियों ने निकाह किए, उलमाए किराम ने, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किए, लेकिन कहीं साबित नहीं क्या आपने जहेज मांगा हो। जहेज का रवाज ये हिंदुआना रवाज है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। और एक बात याद रखिएगा, ये जो हम लोग भोज खाते हैं ना, बेटी वाला के यहाँ भोज, सुन्नत 3 उंगली से खाना सुन्नत है, नबी की सुन्नत 3 उंगलियों से खाना सुन्नत है। यहाँ खाना किरम भेजिए, अमू घुसा हुआ, जल्दी घुसा। बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं है, जायज नहीं है। बेटी वाले के यहाँ खाना जायज नहीं है। ये जो बारात लेकर आप जाते हो ना, अल्लाह के यहाँ इसका भी जवाब देना होगा। बेटी वाले का शादी में खर्च है ही नहीं है, कुछ नहीं। आप बारात जाइए, 100 लेके जाइए, 150 लेके जाइए, उससे मतलब नहीं। जाइए, निकाह पढ़िए, लड़की को लेके आइए। हाँ, वलीमा करना नबी की सुन्नत है। आप वलीमा कीजिएगा, अपने घर में 100 का नहीं, हजारों को खाना खिलाइए, ये नबी की सुन्नत है, इसमें सवाब मिले। लेकिन यहां ज़बह तो बेटिया वाला होता, ज़िबा बेटिया वाला होता है। अल्लाह के इसका भी जवाब देना होगा। एक साहबी हजरत साद रदी अल्लाह अन्हु काले कलौटे थे। किसी साहबी ने कह दिया कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तो अल्लाह के नबी की बारगाह में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मेरा काला रंग मुझे जन्नत में जाने नहीं देगा। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते इरशाद फरमाते कि शायद जिसके दिल में ईमान है वो जन्नती है। जरा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जिसके दिल में ईमान है वो जन्नती है। ऐसा क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उन्होंने मुझे कहा कि जन्नत में तू नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, साथ ऐसा ना कहो, जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जिसके दिल में ईमान का जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो जन्नती होगा। और कुर्बान जाइए। हजरत साद ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी शादी नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्यों नहीं होगी? कहा कि रसूल अल्लाह, मुझे बेटी कौन देगा, मैं शक्ल का काला कलौटा हूँ। कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तू निकाह करना चाहता? कहा या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ। कहा कि जा, वो मदीने में बहुत बड़े रईस आदमी थे मदीने में, उसके घर भेज दिया कि जा, उसकी खूबसूरत बेटी है, ये पैगाम लेकर तू जा, और जब वो तुम्हें पूछेंगे तो बता देना मैंने भेजा। और हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु डरते डरते उस बेचारे के दरवाजे तक पहुंचा। एक तो ये है कि ये बेचारे गरीब थे, गरीब है, पास में पैसा है नहीं, ऊपर से शक्ल अच्छी नहीं है, काला कलौटा है।
और जिस घर में ये पैगाम लेकर गए हैं सबसे बड़ा अमीर पैसा वाला आदमी, और उसकी बेटी जिस लड़की के लिए ये पैगाम लेकर गया है वो हसीनो जमील लड़की है। डरते डरते दरवाजे में दस्तक दिया तो उसका बाप दरवाजा खोला। क्या है? बोला जी हम आए हैं पैगाम लेकर। बोला कैसा पैगाम, किसका पैगाम, जल्दी बोल किसका पैगाम। कहा कि जी मैं अपना पैगाम लेकर आया। बोला अपना पैगाम लेकर आया, किसके लिए लेकर आया? बोला आपकी बेटी के लिए लेकर आया, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। डरते डरते बेचारा बोला कि आपकी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है। वो शख्स ने कहा कि अपनी शक्ल देखी, शक्ल देखे हो? अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे दरवाजे पे पैगाम लेके आने की? दरवाजा बन के बेचारा गरीब आदमी भागा दर से। उसकी बेटी जो थी ना वो सुन ली, दरवाजे कार में उसकी बेटी ने सुन लिया। बाप जब दरवाजा बंद किया तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर ये आपने क्या कर दिया, ये तो गजब हो गया। आपको पता भी है कि आपने किसके फरमान को ठुकराया है? अब्बा हुजूर आप जाइए उसके वापस लाइए, घुमा कर लाइए, मैं उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूं। सुभान अल्लाह बोल। हम उस लड़के की शक्ल को नहीं देख रहे हैं, हम तो फरमाने मुस्तफा को देख रहे हैं। उन्हें भेजा किसने? लेकिन के बाप को अफसोस हुआ कि हमसे भूल हुई है, अल्लाह के रसूल ने भेजा था उसे। ये बेअदबी है। भागा भागा अल्लाह के नबी की बारगाह में गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे माफ़ कर दें या रसूल अल्लाह, भूल से मैंने उनके साथ ये पेश आया मैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद किया तुम तैयार हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ, मेरी बेटी भी तैयार, आप निकाह पढ़ा दें। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया। अब निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। अब बीवी के लिए कपड़ा चाहिए था, जोड़ा चाहिए था, खाने के लिए कुछ पैसा कुछ सामान चाहिए था, पास में तो फूटी कोड़ी नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया साथ जा अपनी बीवी को ले आ। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे पास तो एक पैसा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा करो अली के पास चले जाओ, उससे ले लेना, कर्ज ले लेना, बोल देना मैंने भेजा है मैं अदा कर दूंगा। और अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास चले जाना और उस्मान के पास चले जाना। सुभान अल्लाह बोले दमाशा। अब इस वाक़े को हजरत साद निकाह किए, अपनी बीवी को लाए कि नहीं लाए? अपनी बीवी को ले आए कि नहीं ले आए? पैसे तो इसे मिला, दिरहम इसे मिले, मदीने के बाजार में भी पहुंचा, सारा सामान खरीदा, लेकिन बीवी से नहीं मिल पाया। इस वाक़े को इंशाल्लाह मैं लास्ट में बयान करने की कोशिश करूंगा। वो जो मैंने शेर सुनाना चाह रहा था हजरत हंजला के बारे में। पहली रात है हजरत हंजला की, बोलिए बोलो। पहली रात है, बीवी से मिले, गुस्ल फर्ज हो गया, गुस्ल फर्ज है। अल्लाह के नबी की सदा कानों से टकराई रात में, उठे बिस्तर। हाँ जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है।